दुर्योधन लड़ रहा है, कन्हैया ने भीम की तरफ देखा, भैया भीम। और भीम ने जैसे ही कन्हैया की तरफ देखा, कन्हैया ने अपनी ताल ठोकी। जैसे ताल ठोकी, भीम समझ गए, क्योंकि दुर्योधन की सिर्फ जांघें ही कच्ची रह गई हैं। अब जैसे एक गदा जंघा पर प्रहार किया, धड़ाम से दुर्योधन पृथ्वी पर धराशायी हो गया। आज भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ा, आज अपना प्रण पूरा किया, क्योंकि भीम ने संकल्प लिया है, दुर्योधन जिस जंघा पर बिठाने की बात तूने पांचाली को की थी, आज उसी जंघा को मैं तोड़ रहा हूं। क्योंकि जिस समय पांचाली को तूने अपनी जंघा पर बिठाने की बात कही, मैंने उसी दिन संकल्प ले लिया था कि तेरी जंघा को मैं तोड़ूंगा जरूर। जिस दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे, मैंने दुशासन की भुजा ही उखाड़ ली थी और द्रौपदी के बाल उसके रक्त से धुलवाए थे। क्योंकि द्रौपदी ने उस दिन से बाल ही नहीं बांधे, जिस दिन से दुशासन ने बाल पकड़ लिए कि मेरे प्रण के बिखरे बाल, तभी से बाल नहीं बांधे। मेरे प्रण के बिखरे बाल, तभी से बाल नहीं बांधे। बैठे थे भीष्म पितामह भी, गुरु द्रोण कर्ण भी बैठे थे। और बैठे थे भीष्म पितामह भी, गुरु द्रोण कर्ण भी बैठे थे। मेरे पति भी सरदर करके वो नीचा बैठे थे। दुशासन उठा तत्काल, पकड़ कर लाया खींच कर बाल, तभी से बाल नहीं बांधे, तभी से बाल नहीं बांधे। आज भीम ने कहा तेरे भाई की भुजा को मैंने उखाड़ा था, आज तेरी जंघा तोड़ रहा हूं। कल मैं आपको सुनाऊंगी किस प्रकार पांचों पांडवों के सन्मुख छल के द्वारा, छल के पासों से पांडवों को सब कुछ उनका जीत कर, और पांचाली को भी जुए में हार गए पांडव। और किस प्रकार पांचाली का बड़ा अपमान हुआ, क्योंकि इतना अपमान हुआ, आज तक षडाक्षरों में जिस गाथा को गाया जाता है, कल मैं आपको महाभारत के अंतर्गत बताऊंगी। अभी मैं निवेदन कर रही थी, थोड़े से समय में सुनिए। आज दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया, और जंघा को तोड़कर अधमरी हालत में छोड़कर पांडव चले गए। पांडव चले गए, दुर्योधन अधमरा हुआ पड़ा है, करा रहा है। रात का अंधेरा हो चुका है। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जिसका नाम है अश्वत्थामा, उसे कहीं से आवाज सुनाई दी। दौड़ कर आया, भीम दुर्योधन को गोद में उठा लिया। भैया तुम्हारी ये हालत किसने कर दी? दुर्योधन ने कहा बस कराने वाले भी कृष्ण, वो करने वाले भीम। अच्छा चिंता ना करो भैया दुर्योधन, मैं इस बात का बदला पांडवों से जरूर लूंगा, चिंता ना करना। अब दुर्योधन को थोड़ी सी हिम्मत मिल गई, ताज निकालकर द्रोणी के सर पे रख दिया। अगर कर सकते हो तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। क्या? मुझे एक बार भीम का कटा हुआ सर ला करके दे दो। मैं अपने मरते मरते एक पांडव को कम से कम मरा हुआ देखना चाहता हूं। का चिंता ना करो, कोई चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूं। और सांसों को रोक के रखना,
मैं एक नहीं 5 पांडवों के शीश लेकर के आ रहा हूं। द्रोणी चल दिया। इधर शिविर में 5 पांडव, पांचाली और पांचाली के 5 पुत्र सो रहे हैं। कन्हैया को नींद कहां आने वाली थी। कन्हैया उठे, पांडवों को उठाया, अरे जल्दी चलो यहां से। धर्मराज ने कहा कन्हैया इतनी रात में कहां? बोले जहां मैं ले चलूं। धर्मराज ने कहा जैसी प्रभु आपकी आज्ञा, कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जो भी कहोगे, जो भी कहोगे वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे। साथ चल दिए। लेकिन शिविर में कौन रह गया? पांचाली और पांचाली के 5 पुत्र सोते छोड़ दिए और पांडवों को लेकर भगवान चले गए। रात में द्रोणी आया। भगवान कन्हैया ने जाते जाते भगवान शिव को निवेदन किया, प्रभु भगवान हम लोग जा रहे हैं, डेरों की रक्षा तुम पर है, आज की रात का महायुद्ध हे नाथ तुम्ही पर निर्भर है। हम लोग जा रहे हैं, आज की शिविर की रक्षा हम आप पर छोड़ते हैं। भगवान शिव रक्षा में खड़े हैं। द्रोणी रात में आया, देखा तो भगवान शिव का त्रिशूल रक्षा में घूम रहा है। उसने देखा ये तो भगवान शिव का त्रिशूल है। तो भोलेनाथ तो बड़े सीधे देवता है। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, क्षण मात्र में खुश हो जाते हैं। आज उसने ध्यान किया भोलेनाथ का, और जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कहो भक्तराज कैसे याद किया? बोले बस प्रभु शिविर के अंदर जाना चाहता हूं। अब भगवान भोलेनाथ अपने भक्त को मना कैसे कर दें? ठीक है, यहां से तो तुम नहीं जा सकते, क्योंकि मुझे आदेश है कि शिविर के अंदर कोई जा नहीं सकता, तुम कोई दूसरा रास्ता देख लो। द्रोणी ने पीछे के रास्ते से, शिविर के दीवारें थोड़ी छोटी हैं, लांग कर शिविर के अंदर पहुंचा। रात का अंधेरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। पांडवों ने देखा कि पांडव तो है नहीं, क्या मुंह लेकर दुर्योधन के पास जाऊंगा। हाथों से टटोल कर आज दुर्योधन की इच्छा को पूरा करने हेतु द्रोणी ने 5 बच्चों के शीश काट लिए। 5 बच्चों के सरों को काट कर और द्रोणी पहुंच गया दुर्योधन के पास। लो भैया, आज मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। दुर्योधन मरते मरते भी अष्टहास करने लगा। द्रोणी कुछ न करो, लाओ मेरे हाथों में भीम का सर तो देना। भीम के पुत्र का सर निकाला और पकड़ा दिया। अब कहां भीम, अब कहां एक बच्चे का सर। सर जब हाथ में पकड़ा, घुमाया, जब उसको थोड़ा सा दबाया तो जैसे कच्चा घड़ा फूट जाता है, उस भांति बच्चे का सर फूट गया। दुर्योधन चिल्लाया, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो पांडवों को मारने के लिए कहा था, तूने तो बच्चों को मार दिया। निकल जा मेरे सामने से, फिर कभी
कभी मत आना। द्रोणी को बहुत भला बुरा कहा, द्रोणी चल दिया। और इधर जब सुबह हुई, पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण लौटे। ए धर्मराज को अपशगुन हो रहे हैं। कन्हैया से कहा, कन्हैया कुछ अच्छे संकेत नहीं हो रहे हैं, लगता है कुछ हुआ है। कन्हैया ने कहा, जो हुआ है चलो चल करके देखेंगे। दूर से देखा, शिविर के चारों तरफ पे भीड़ लगी हुई है। और कृष्ण जब समय सामने आए तो क्या देखते हैं कि डेरों में खून बह रहा था, हरि अपना कड़ी रो रही थी, और द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। रहा था, हरि अपना कड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। और जैसे कृष्ण को आते हुए देखा, द्रौपदी बिलकती हुई दौड़ कर गई और भैया से लिपट गई। भैया देख लो ये सब क्या हो गया। आज द्रौपदी रो कर कहने लगी, भैया मेरे पास और कुछ न बचा, आज मेरे पांचों पुत्र बिना सर के पड़े हुए हैं। द्रौपदी रोक कर कहने लगी, भैया क्या और भी कुछ बाकी रह गया है? अगर तुम्हारे खेल में कोई कमी रह गई हो तो अब मेरे प्राण बचे हैं, इन्हें भी ले ही लो। आज द्रौपदी कहने लगी, भैया कि मोहन के आते ही बोली कि बदलाओ अब क्या बाकी है, और भैया इस खेल तुम्हारे में कुछ और कसर भी बाकी है। भैया अगर भी और भी कुछ बाकी रह गया हो तो वो भी अपनी इच्छा पूरी कर लो। आज भैया ने हृदय से लगा लिया, बहना धैर्य को धारण करो, जो हो गया सो हो गया। अगर मैं पांडवों को लेकर ना चला जाता तो जिस जगह तुम्हारे पुत्र पड़े हैं तुम्हारे पते भी पड़े। मेरी ठंडी ज्वाल इन लालों के बदिक को प्रभु ले आओ तत्काल। जिसने मेरे पुत्रों को मारा है मुझे वो मेरे सामने चाहिए। अर्जुन ने कहा, चिंता न करो, मैं शीघ्र ही उसे ढूंढ कर लाऊंगा। और पांचों पांडव ढूंढने लगे और तब तक ढूंढा तो देखा कि द्रोणी खेतों के रास्ते से छुप करके भाग रहा है। सभी चिल्लाए, पकड़ लो पकड़ लो। और जब पकड़ लो का शब्द कहा, द्रोणी समझ गया मैं बचने वाला नहीं हूं, लेकिन मरने से पहले कम से कम एक पांडव को मार कर मरूंगा। और द्रोणी ने हड़बड़ाहट में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। श्रृंगी ऋषि जी का दिया हुआ बाण, श्रृंगी बाण जिस समय छोड़ा
कन्हैया पहचान गई, ये बाण जरूर अर्जुन को मार कर ही जाएगा। अर्जुन से कहा, अर्जुन बाण तुम्हारी तरफ आ रहा है, पीठ घुमाकर खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, हमने पीठ दिखाना नहीं सीखा, और बाण आता है तो आ जाए। भगवान अपने भक्त को कैसे मर जाने दें, क्योंकि कहते हैं कि करहि सदा तिन कई रखवारी, करहि सदा तिन कई रखवारी, जिमि बालक राखई माता। भगवान ने देखा मेरा भक्त मरने वाला है, और चाहे एक पांडव मरे और चाहे पांचों मरे, मेरी बहन तो विधवा हो जाएगी। भगवान ने बाण जैसे ही आते देखा, धक्का मार दिया अर्जुन को कि वह सर बदन पसार कर निगल गए गोपाल, और द्रोणी को जटपार्थ ने बांध लिया तत्काल। दौड़कर द्रोणी को बांध लिया। सावधान हो जा। बांध कर द्रौपदी के पास ले गए। कन्हैया ने कहा, बहना ये रहा तुम्हारा अपराधी, कहो क्या करना चाहती हो, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। द्रौपदी ने ऊपर से नीचे तक बड़े ध्यान से देखा, बड़े ध्यान से द्रोणी को देखा। अब द्रौपदी का भाव ही बदल गया। और भाव कैसा बदला? अर्जुन बिल्कुल तैयार खड़े हैं। अब द्रौपदी ने मालूम क्या कहा कि बलधारी बेबस ब्राह्मण पर अब यूं हथियार चलाओ ना। बलधारी बेबस ब्राह्मण पर यूं हथियार चलाओ ना। बलधारी बेबस ब्राह्मण पर यूं हथियार चलाओ ना। आपस की लगी बुझाने को कुल में कलंक लगवाओ ना। मोहन माधव लो इसी जगह मैं अपना मोह त्यागती हूँ। इस एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ। नाथ इसे छोड़ दीजिए, आज मैं इस ब्राह्मण बालक के प्राणों की भीख आपसे मांगती हूँ। कन्हैया ने कहा, रे पासा उल्टा कैसे पड़ गया? अभी तो बड़ी बौखला रही थी कि मुझे बदला लेना है, वो भीख मांग रही हो। द्रौपदी ने कहा, कन्हैया जानते हो ये कौन है? कौन है? ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा है। हाँ, और कौन गुरु द्रोणाचार्य? जिन्होंने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर का किताब दिया, जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया अर्जुन को, ये उन्हीं का पुत्र है। आज मेरे गुरु द्रोणाचार्य तो रहे नहीं, मेरी गुरु माता वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही हैं। वो एक कष्ट तो वो ही उठा ही रही हैं। अरे मेरे 5 पुत्र मरे हैं। जिस माँ का एक पुत्र मरता है, कोई पूछ के देखना क्या गुजरती है। और मैं नहीं चाहती कि गुरु जी का तो दुख उन्हें पहले से ही सता रहा है, उनके पुत्र का वियोग मैं उन्हें देना नहीं चाहती। इसलिए हे पार्थ, इन्हें छोड़ दीजिए। धन्य धन्य तब कहे उठे हंस कर यूं भगवान, त्याग कथा तेरी सदा गाएगा संसार। तेरे त्याग की कथा स्वर्णाक्षरों में लिखी जाएगी। आज भगवान ने बड़ा ही खुशी से कहा, पांचाली धन्य है तुम्हारी त्याग कथा।
कि अपने अपराधी को भी तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। यहीं पर वाणी को विराम। अग्रिम चर्चा शेष समय में आइए 2 बार हरि का नाम।